छाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्य निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जय काम तृष्णाम् अन्यस्य गुणदोषचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् दरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। यह भागवत हरि रूप है, इसका जो चिंतन करे वह ज्ञान भक्ति वैराग्य से हो पूर्ण उससे यम डरे। सप्ताह के निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन टरे। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। बाल कृष्ण भगवान की। भक्ति ज्ञान वैराग्य के त्रिवेणी में उपस्थित निज स्वरूपात्माओं, आइए मनवाणी को पावन करने के लिए ठाकुर जी के श्री नाम का उच्चारण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
प्रार्थना है, भूलूं नहीं कभी नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं नहीं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लोवाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लोभाते हो। यही गीत गाते मैं निज प्राण छोड़ूं, यही गीत गा के मैं निज प्राण छोड़ूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आसार उचारम मधुमलारम मणिमारम नलारम धाधुरधकारम मयूरभुकारम निस्तारम। जय हो। क्षणभंगुर की जी, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कलभ्रात को जाने के लिए न गिले, मलय गिर की सुधि तलगंध सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकार उधार लिए भरतार तन नम्र है, चोट जली न जली जप ले हरिनाम। हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिलना हिले, फिर अंत समय में हिलना हिले। उपाय का क्या रसता चसका, रसिकों के सुसंग में जाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज चरणों में भेंट चढ़ाएगा जो, निज चरणों में चढ़ाएगा जो। राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो।
बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, पाई न जेहि पर लोक सवारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सुर दुर्जन सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्जन सद ग्रंथ निगावा। बोलो गोविंद भगवान की। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुनो, 1,84 योनियां भोगने के बाद इस जीवात्मा को यह मानव देह प्राप्त होता है। बोलो गोविंद भगवान की। और इस देह को प्राप्त करके जीवात्मा को मोक्ष साधन का उपाय करना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। सुनो, मोक्ष किसको कहा जाता है? बंधन क्या है, मोक्ष क्या है? बंधन संसारी गुणों में आसक्ति का नाम बंधन है। घर से आसक्ति, दुकान से आसक्ति, कारोबार से आसक्ति, परिवार से आसक्ति, मन जो है वो संसारी चीजों में फंसा रहता है, इसी का नाम बंधन है। बोलो गोविंद भगवान की। और सुनो, मोक्ष क्या है? देखो, भागम भाग सबकी है कि मोक्ष मिल जाए अच्छा है, मोक्ष मिल जाए अच्छा है। लेकिन मोक्ष क्या मरने के बाद मिलता है? मोक्ष जो शब्द है, क्या वो मरने के बाद मिलता है? इतने अच्छे तो श्रेष्ठ कर्म हमारे है ही नहीं कि हमें मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा। पर सुनो, जीते जी भी मोक्ष की अनुभूति हो सकती है। बोलो गोविंद भगवान की। तो सुनो, संसारी गुणों में आसक्ति का नाम बंधन है, और केवल मेरे कन्हैया में आसक्ति, भगवान में आसक्ति का नाम मोक्ष है। बोलो गोविंद भगवान की। सुनो, ये जो दिन चल रहे हैं, जो दिन कट रहे हैं, ये मोक्ष की स्थिति के गुण हैं। मोक्ष एक स्थिति है, परमानेंट मिल जाए इसकी गारंटी किसी की भी नहीं है। मोक्ष वो स्थिति है जब जीवात्मा परमात्मा से जुड़ती है। इस जीवात्मा की रूह पाई छेती चलो, 11 बज गए, 11:30 हो गए, मेरी ताज आरती भी रहेगी। बोलो हरे कृष्ण। जब मन के अंदर ये भाव आए तो समझ लो आप मुक्तावस्था में। भले घर में हो, अभी घर के काम कर रहे हो, लेकिन मन में ये आ गया, हाय रब्बा मेरी आरती ना रह जावे, मैं तो जाना। बस वो स्थिति में जब जीव पहुंच जाता है, तब समझ लेना आप मुक्तावस्था में, मोक्ष की अवस्था में हो। बोलो गोविंद भगवान की। मुझे तो ये सारे के सारे दिन, 7 दिन, बस जब कथा लगेगी तो मुझे तो बस भगवान के पास वहाँ कथा में व्यतीत करने हैं। बस इसी स्थिति का नाम मोक्ष है। बोलो गोविंद भगवान की। तो इसलिए कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। पाई न जेहि पर लोक सवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सुर दुर्जन सद ग्रंथ निगा। हम तुम कलयुग के भीतर पैदा हुए हैं।
कलयुग दोषों से भरा हुआ है, अनेकों दोष हैं इसके भीतर। कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। बोले गाई राम गुण गण विमल भवतर बिन ही प्रयास। ये कलयुग भले ही दोषों से भरा है। अच्छा सुनो, जब हम सतयुग में भी हुए होंगे क्या पता, हम त्रेता में भी रहे हो, द्वापर में भी रहे हो, तो पुनरावृत्ति अब कलयुग में भी हो रही हो। लेकिन हमें स्मृति नहीं है, हमें पूर्व जन्म का कोई भी ज्ञान नहीं है। पूर्व जन्म की स्मृति अवांछनीय है। राजा भोज का नाम आपने सुना होगा। राजा भोज की पत्नी उसको मल मल के स्नान कराती थी। 2-2, 3-3 घंटे नहाता, मन नहीं भरता नहाने से। तो जो पत्नी थी, तो पत्नी एक दिन स्नान कराते कराते हंस पड़ी। पत्नी हंसी, राजा को लगा शायद मेरे शरीर पहले के जैसा बलिष्ठ नहीं रहा, इसलिए इसको हंसी आ गई होगी। तो पत्नी से पूछा तो क्यों हंस रही है। पत्नी चुप हो गई, मौन हो गई। हैं कभी कभी एक चुप 100 सुख। नहीं बोली। राजा ने जिद पकड़ ली, राजहट है, बता भाई क्यों हंस रही थी तू। तो उस रानी ने कहा, सुनो राजन, मुझे क्यों हंसी आई अगर ये जानना है तो यहाँ से जो अगला नगर है वहाँ पर मेरी बहन है, उसके पास जाओ। राजा हैरान हो गया। राजा सोचने लगा, अरे स्नानागार के भीतर मैं और तू, तेरी बहन को क्या पता कि तू हंसी। बोले राजन, इस बात का उत्तर तुम्हें वही दे सकती है। बोलो गोविंद भगवान की। अब मरता क्या नहीं करता। राजा तो गया दूसरे दिन साली के पास। सुबह ही पहुंच गया तो उसने कहा, महाराज मैं 12 बजे मिलूंगी आपको, प्रतीक्षा करना तब तक। राजा का एक एक क्षण जो है ना, एक एक युग के समान व्यतीत होता है। अब वो आई, गर्भवती थी वो। आते ही प्रणाम किया। बोले महाराज जी, मेरी दीदी आपको नहलाते हुए क्यों हंसी, इस बात का उत्तर जानने के लिए आपको 20 साल और इंतजार करना पड़ेगा। राजा के पैरों तले जमीन खिसक रही है। राजा कहता है, अरे भाग्यवान, अरे देवी तुम ये क्या कह रही हो। बोले हाँ राजन, कल ठीक दिन के 12 बजे मेरे गर्भ से पुत्र पैदा होगा और सारे नगर में बधाइयाँ उत्सव हो रही होंगे। 1-2 बजे तक मैं बीमार पड़ूंगी, लगभग 3 बजे तक मेरा शरीर शांत हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। बोलो गोविंद भगवान की। तो फिर मेरे प्रश्न का, अरे राजन मेरी बात तो पूरी होने दो, बीच में बहुत बोलते हो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। राजन, ठीक महीने बाद यहां से जो अगला नगर है उस नगर में मेरा फिर से जन्म होगा। ध्यान से सुनना, उस नगर में मेरा जन्म होगा, क्योंकि मेरे मन की आसक्ति मेरे पुत्र में फंस गई कि मैं मर गई तो मेरे पुत्र को कौन पालन पोषण करेगा, कौन देखेगा। मेरी पुनरावृत्ति होगी, मैं फिर जन्म धारण करूंगी और जिस पुत्र को जन्म देकर मैं मर रही हूं उसी के साथ मेरा ब्याह होगा, यही जगह होगी, यही स्थान होगा। ठीक दिन के 12 बज रहे होंगे, 20 सालों बाद तेरे को इसी जगह तेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बोलो गोविंद भगवान की। हाय हाय, इतना कह के वो चली गई। अब राजा हैरान हो गया, परेशान हो गया, क्या करूं। एक दिन और रात वहीं पे रुका। अगले दिन ठीक 12 बजे वैसे ही पुत्र को जन्म देती है। पूरे नगर में बधावा उत्सव। और 2 बजे तक बीमार पड़ी, 3 बजे को शरीर शांत हो गया। अब राजा ने सोचा मुझे सच में 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। और बात क्या है, छोटी सी पत्नी नहलाते नहलाते मुझे क्यों हंस पड़ी, वह इतनी सी बात है। तो राजा ने गुप्तचर रख दिए, वहां भी रख दिया अगले नगर में। ठीक महीने बाद वहां पर एक राजा के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। उन गुप्तचरों की देख रेख में सुनो 20 साल बीत गए। 20-20 बरस के वो जवान हो गए। संयोग ऐसा रहा विधाता का। देखो 20 साल बाद
दोनों का विवाह हो गया। आज राजा फिर प्रश्न का उत्तर लेने के लिए उसी जगह पे खड़ा था। आई, प्रणाम किया, बोले महाराज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण मेरा है, मेरे पुत्र का है। उसी पुत्र की मैं पत्नी बन के आई हूं। आज आपको आपके प्रश्न का उत्तर देती हूं। आपकी पत्नी नहलाते हुए आपको क्यों हंस पड़ी थी? राजन, पूर्व जन्म की स्मृति जो है वो अवांछनीय होती है। क्या पता कब तीसरा नेत्र खुल जाए, तीसरा चक्षु खुल जाए और पूर्व जन्म में क्या थे हम, ये याद आ जाए। राजन, मेरे चित्त की वृत्ति मेरे पुत्र में ऐसी फंसी, ऊपर से मुझे फिर धक्का मिला, जा नीचे। जिस पुत्र को तू जन्म दे के इतना तड़प रही है कि उसकी देख रेख कौन करेगा, तू जा फिर से। अब पहले तू मां बन के जन्म दे चुकी है, अब तू उसकी पत्नी बन के जाना, सेवा करना उसकी। बोलो गोविंद भगवान की। तो मेरा और मेरी पत्नी से क्या संबंध? बोले राजन, यही समझाने को तो तुझे आई है। जो तुम्हारी पत्नी है तुमसे कितने साल छोटी है? बोले 4-5 साल छोटी है। बस राजन, तुम्हारी पत्नी जो है वो तुम्हारी मां हुआ करती थी पहले। तुम्हारी अवस्था जो थी 3-4 बरस की थी। छोटे थे ना जब तुम नहाने से बड़ा कतराते थे, डरते थे, क्योंकि वो तुम्हें पालती थी, पालन पोषण करती थी तुम्हारा। इसलिए उसको स्मरण हुआ, याद आया नहलाते नहलाते कि जब छोटा था तो तू पानी से डरता था, लेकिन अब तेरे भीतर ये परिवर्तन कैसा आया? तू 4-4, 6-6 घंटे भी नहाता रहता, तेरा मन नहीं भरता। हे भगवान, इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे 20 साल तड़पना पड़ा। तो वो राजकुमारी कहती है, राजन, उस वक्त पत्नी ये बोल देती कि मैं तो तेरी मां हुआ करती थी, पिछले जन्म में तेरी तलवार होती, उसका सर धड़ से अलग गया होता। बोलो गोविंद भगवान की। तो सुनो, ये ऋण बंधु संसार है। जिस घर में, जिस परिवार में हम तुम जी रहे हैं, पल रहे हैं, कौन से बुजुर्ग के अंश हैं हम, कौन हमारे पीछे पूर्वज हुआ करते थे, 3 या 4 परदादे से पीछे कौन थे? है किसी को कोई पता है? पटवारी के पास भी जाओगे तो कितनी डिटेल निकलेगी? 4, 5, 6, 7, उससे पीछे रिकॉर्ड ही नहीं होगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो इसलिए सारे रिकॉर्ड किसके पास है? मेरे ठाकुर जी के पास हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। अरे सृष्टि में सर्वप्रथम एक पुरुष हुआ, जिस पुरुष का नाम क्या है? मनु महाराज है। मनु के वंशज हैं हम आप सारे के सारे। आओ, मैं कह रहा था कि कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। और इस कलियुग में सुनो, अगर जीवात्मा को अनायास मुक्ति को प्राप्त करना है तो जेन केन प्रकारेण, जिस किसी भी बहाने से तुम्हारी जीवा से, तुम्हारी रसना से मेरे कन्हैया का भजन हो जाए, मेरे गोविंद का भजन हो जाए, वही पार लगाने वाला है। क्योंकि लिखा है भागवत जी में कि कृत यत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम जयतो मखई द्वापरी परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनाथ। बोलो बांके बिहारी लाल की, बिहारी लाल की। वर्ष का अंतिम दिन है आज, है 2025। ये मुड़ के जिंदगी में कभी भी लौट कर नहीं आएगा। दिन वैसे ही आएंगे, लेकिन तारीख बदल जाएगी, सन बदल जाएगा। तो आओ कन्हैया से कहें क्या? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे, तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे, तुम्हें श्याम अपना बना कर रहेंगे।
तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे, तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे। तू रूठा है फिर भी, तू रूठा है फिर भी मना के रहेंगे। आइए हो तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे, तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे। ओ मुरली मनोहर फिदा दिल मेरा है, मेरे जिस्म का हर एक कतरा तेरा है। ओ मुरली मनोहर मेरा दिल फिदा है, मेरे जिस्म का हर एक कतरा तेरा है। हृदय बीन को हम, हृदय बीन को हम बजा के रहेंगे, तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे, तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे। अभी हाल दिल तुमने सुना ही कहाँ है, मुझे अपने खिदमत में चुना ही कहाँ है। अभी हाल दिल तुमने सुना ही कहाँ है, मुझे अपनी खिदमत में चुना ही कहाँ है। चरण रज तुम्हारी, चरण रज तुम्हारी लगा के रहेंगे, तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे, तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे। बहुत हो गया है अभिमान जाओ, मुझे श्याम सुंदर ना पागल बनाओ। बहुत हो गया है अभिमान जाओ, मुझे श्याम सुंदर ना पागल बनाओ। हम सब तो ये दिल, हम सब तो ये दिल लुटा के रहेंगे, तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे, तुम्हें श्याम अपना
बना के रहेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की, बंसी वाले भगवान की। आओ गंगा घाट की ओर चलें। गंगा घाट के किनारे सुखदेव स्वामी षष्ठ दिवस की कथा कह रहे हैं। वर्णन करते हुए कहते हैं कि कन्हैया ने बांसुरी को बजाया और जब जब बांसुरी बजती है सारी की सारी गोपियां बेसुध हो जाती है, बेहाल हो जाती है। और जहां से बांसुरी का वो स्वर आता है, वो धुन निकलती है, चित्त की जो वृत्ति है वो वहीं पहुंच जाती है। बोलो हरे कृष्ण। तो इसलिए गोपियां कहती है इस सारे ब्रज गुरुकुल में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हमारा कोई शत्रु नहीं है। अगर कोई हमारा शत्रु है तो ये बांसुरी है। बोलो गोविंद भगवान की। अरे जब जब ये बजती है तब तब हमारी अक्ल, हमारी होश हमारे काबू में नहीं रहते। बोलो गोविंद भगवान की। आहा। और एक दिन सोचने लगी ये बांसुरी कहीं अकेले में मिल जाती ना, तो इस बांसुरी को हम ऐसा मजा चखाती, याद करती है। तो इस प्रकार से बांसुरी एकांत में मिल गई एक दिन। देखो बांस की बनती है बांसुरी, और गोपियों ने बांसुरी को अपना शत्रु समझ रखा है, अपना दुश्मन मान लिया है। और क्या कहती है? बोले आग लगे इन बांसन में, जिन बांसन से प्रगटी बंसी। सारी सांझ बजे आधी रात बजे, कभी भोर बजे कजुका बांसुरी। मनमोहन ऐसी आन बड़ी नित आय बजावत है बांसुरी। ब्रज का बस वो हमने छोड़ो, ब्रज में बस बैरिन है तो बांसुरी। इस पूरे ब्रज गोकुल में अगर हमारा कोई दुश्मन है, शत्रु है, तो कौन है? ये बांसुरी है। और सुनो, गोपियों ने चारों तरफ से बंसी को घेर लिया। आवाज लगा, ए बंसी, ओ बंसी, तूने ऐसे कौन से अच्छे काम किए हैं जो तुझे कन्हैया का संग मिल गया? तू कन्हैया के साथ साथ रहती है, बता। गोपी की आंख में आंसू आया, गोपी रोई और गोपी कहने लगी, हाँ ग्वालिनी तुम कत उरहन देहु। सूरदास जी का पद्य है। पूछहु जाई श्याम सुंदर को, जेहि दुख जुर यो सनेहु। जनमत ही तय भई विरत चित, तजयो गाँव गुण गेहु। मूल शाखा पत्र सुपत्र, सब सोच सुखानी देहु। अग्निशूला कत मुरियो न तन मन, विकट बनावत बेहु। कह भगति कहा बांसुरी, बांसुरी विकट बनावत बेहु। इहि भांति झैकिनी तुम हो अदर रस लेहु। हे ग्वालिनी तुम कत उरहन देहु। उरहन का मतलब उलाना। हे गोपियों, तुम क्यों मुझे उलाना देती हो, क्यों ताना देती हो? अरे अगर जानना चाहती हो कि मैंने जीवन में क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, तो जाना जरा एक बार कभी श्याम सुंदर से पूछना कि इस बांसुरी ने कन्हैया को प्राप्त करने के लिए
कितने कष्ट सहे हैं, बोलो गोविंद भगवान की। कितने दुख सहन किए हैं, तुम सोच भी नहीं सकती गोपियों। बियाबान सुनसान जंगल के भीतर जन्म लेता है बांस, बांस की बनती बांसुरी। और 6 ऋतुओं का दुख सुख मैंने, सर्दी जाड़ा गर्मी सब कुछ सहन किया, मैंने आह तक न भरी। और भरी जवानी में जब मैं बिल्कुल पक गया बांस, तब मेरे मूल के ऊपर आरियां चली, कुल्हाड़ियां चली और मुझे काट कर जमीन के ऊपर डाल दिया गया। ऊपर से मेरी चमड़ी को छील दिया गया गोपियों। अभी भी मेरा तप पूरा नहीं हुआ था। फिर लोहे की एक शलाका को बिल्कुल अग्नि के भीतर लाल किया गया, और एक जगह नहीं, इस बांसुरी के शरीर में 7 छेद किए गए। बोलो गोविंद भगवान की। अरे भोजन बनाते बनाते कदाचित तुम्हारे को थोड़ा सा आंच भी लग जाती है तो तुम हाय तौबा मचाती हो, लेकिन इस बांसुरी का सारा शरीर बिंधा हुआ है। बोलो बांके बिहारी लाल की। और एक दिन मेरे कन्हैया की दृष्टि मुझ पर पड़ी जब मैं बांसुरी बनकर तैयार हो गई। बांसुरी बनकर मैं तैयार हुई, कन्हैया ने मुझे उठाया, अपनी आंखों से लगाया, मुझे चूम लिया गोपियों। और जब मेरे भीतर मेरा कन्हैया फूंक लगाता है, आए हाय, फिर तुम अपने हृदय को सोच लो, तुम्हारे हृदय की दशा क्या हो जाती है गोपियों। गोपियां कहती है बस अब चुप हो जा, अब हमारी समझ में आ गया है कि तूने बहुत कष्ट देखे, बड़े दुख झेले, तब जाके तुझे कन्हैया का संग मिला। बोलो बांके बिहारी लाल की। लेकिन बांसुरी कहती है अभी कहाँ, अभी तो हमने शुरू किया है। मुझे कन्हैया का अधरामृत रस मिला है, तुम्हें कभी मिल नहीं सकता, वो मुझे मिला। मैं तो दिन रात कन्हैया के संग में रहती हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो बंसी वाले भगवान की। तो इस प्रकार से दिन रात कन्हैया के संग में रहती हूँ, कन्हैया के साथ में सोती, कन्हैया के साथ में उठती हूँ। बांसुरी कहती है और गोपियां सुन सुन के खींच रही हैं। बोलो गोविंद भगवान की। बंसी वाले भगवान की। बाल कृष्ण भगवान की। तू क्या जाने सांवरिया क्या दुखड़े हुंदे ने, क्या दुखड़े हुंदे ने। मेरा दिल तड़पदा रहिंदा नाले नैना रोंदे ने। हो मेरा दिल तड़पदा रहिंदा नाले नैना रोंदे ने। हाँ तू क्या जाने सांवरिया क्या दुखड़े हुंदे ने, क्या हुंदे ने। वो मेरा दिल वो तड़पदा रहिंदा नाले नैना रोंदे ने। हो मेरा दिल वो तड़पदा रहिंदा नाले नैना रोंदे ने। परी सभा विच द्रौपदा रोए, द्रौपदा रोए है। परी सभा विच द्रौपदा रोए, द्रौपदा रोए है। अरे नग्न शरीर को कैसे छुपाए, कैसे छुपाए हैं भाई। नग्न शरीर को कैसे छुपाए, कैसे छुपाए हैं। कपड़ा बन के कृष्ण कन्हैया चीर बढ़ाए हैं, चीर बढ़ाए हैं। मेरा दिल तड़पदा रहिंदा
नाले नैना रोंदे ने हो मेरा दिल तड़पदा रहंदा नाल नैना रोंदे ने जानी सांवरिया क्या दुखड़े होंदे ने क्या टुकड़े होंदे ने ओ मेरा दिल वो तड़पदा रहंदा नाले नैना रोंदे ने हाँ मेरा दिल तड़पदा रहंदा नाल नैना रोंदे ने हरि बोल ओ परी सभा विच मीरा रोवे है परी सभा विच मीरा रोवे है ओ परी सभा विच मीरा रोवे है परी सभा विच मीरा रोवे है ओ जहर प्याला राणा भेजा है ओ जहर प्याला राणा भेजा है हाँ कृष्ण कन्हैया जहर को झट अमृत बनावे है अमृत बनावे है मेरा दिल तड़पदा रहंदा नाल नैना रोंदे ने मेरा दिल तड़पदा रहंदा नाल नैना रोंदे ने ओ दत्ता खंबा देख करे प्रहलाद डोलया ओ दत्ता खंबा देख के प्रहलाद डोलया हुण बचना बचया हिरण्य कश्यप बोलया ओ हुण बचना बचया हिरण्य कश्यप बोलया ओ भीड़ी रूप तार के प्रभु दर्शन देंदे ने प्रभु दर्शन देंदे है ओ मेरा दिल वो तड़पदा रहंदा नाले नैना रोंदे ने मेरा दिल तड़पदा रहंदा नाले नैना रोंदे ने बोलो तू क्या जानी सांवरिया क्या दुखड़े होंदे ने क्या दुखड़े होंदे ने मेरा दिल वो तड़पदा रहंदा नाले नैना रोंदे ने मेरा दिल वो तड़पदा रहंदा नाले नैना रोंदे ने मेरा दिल तड़पदा रहंदा नाले नैना रोंदे ने बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो बंसी की धुनी रहे प्राणवान के सौ सुधि खोए जड़ चेतन वन झूमते यह लखी अचरज होए। मेरा कन्हैया बांसुरी से बड़ा प्रेम करता है। जब जब बांसुरी बजती है, गोपियों को बुलाना हो तो बंसी बजती, गौओं को बुलाना हो तो बंसी बजती है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। इसके बाद कात्यायनी व्रत और चीर हरण का प्रसंग आया है। ब्रज बालाओं ने, ब्रजांगनाओं ने ठाकुर जी को पति रूप में वर्ण करने के लिए बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो
बोले ठाकुर जी को पति रूप में वर्ण करने के लिए 1 महीने तक, जो मार्गशीर्ष का महीना है ना, पिछला महीना था जो, तो उस मार्गशीर्ष के महीने में दाल मूंग भात खाकर 1 महीने तक यमुना के किनारे कात्यायनी मां की मृण्मयी मिट्टी की मूर्ति बना के 1 महीने तक व्रत किया। कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पति में कुरुते नमः। हमें पति रूप में कौन मिले? कृष्ण मिले। एक त्रुटि करती थी गोपियां और उसके लिए सबक सिखाना चाहा भगवान ने, तो गोपियों के चीर हरण किए, वस्त्रों का हरण किया और बिल्कुल नग्न अवस्था में जल से बाहर निकाला गोपियों को। और फिर गोपियों से कहा, गोपियों तुमने नग्न अवस्था में स्नान किया है, इससे वरुण देवता का अपमान होता है, इसलिए वरुण देवता से क्षमा याचना मांगो। और गोपियों ने यहां वरुण देव से क्षमा याचना मांगी है। और हे गोपियों, तुम्हारे चित्त के भीतर जो भी चल रहा है, तुम्हारे उस भाव को मैं आने वाली शरद ऋतु की पूर्णमासी की रात को अवश्य पूर्ण करूंगा। बोलो हरे कृष्ण। आने वाली अगली शरद ऋतु की पूर्णमासी की रात को गोपियों के साथ मैं रास विहार करूंगा, भगवान ने कहा है। उसके बाद विप्र पत्नियों के ऊपर अनुग्रह किया है भगवान ने, और फिर गोवर्धन लीला की है। और उसके बाद बड़ा सुंदर वर्णन है, जब लाला की अवस्था 7 वर्ष की थी, तब मेरे कन्हैया ने गिरि गोवर्धन को 1 उंगली के ऊपर 7 वर्ष 2 माह 7 दिन का मेरा कन्हैया था, तो गोवर्धन को सबसे छोटे वाली उंगली पर धारण करके रखा। ये प्रसंग आप कल श्रवण कर चुके हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और उसके बाद भगवान ने कामधेनु का अभिषेक किया है, तब से भगवान का नाम गोविंद पड़ा है। और उसके उपरांत नंद बाबा नर्मदा जी में चले गए और एक सर्प ने पकड़ लिया, तो वो पाताल में ले गए, तो भगवान पाताल से छुड़ा कर लेके आए। बोलो बंसी वाले भगवान की। और उसके बाद मेरे कन्हैया ने अगला वर्ष आया, 8 साल 1 महीना 21 दिन का जब मेरा कन्हैया हुआ, तो मेरे श्याम सुंदर ने पूर्णमासी शरद ऋतु की पूर्णमासी की रात को यमुना जी के किनारे बांसुरी को बजाया। बांसुरी बजी यमुना के किनारे, और सारी की सारी गोपियां जिस जिस दशा में, जिस हाल में थी, सब कार्य छोड़ के सीधी यमुना के किनारे भाग निकली। और कहते हैं दुहंत्यो अभिययो कश्चित ददोहम हित्वा समुत्सुका। कोई गाय का दोहन कर रही थी, छोड़ दी बाल्टी, भाग गई। और कोई श्रृंगार कर रही, हाथों में मेहरी लगा रही, तो एक हाथ में लगी, दूजे में है ही नहीं। कोई श्रृंगार कर रही थी, तो नाक की नथली कान में, कान की बाली नाक में लटका ली, उल्टा श्रृंगार हो गया। और पांव की पायल पैर में पहनी जाती है, कईयों ने हाथ में लपेट ली। मने शुद्ध नहीं रही, अपने तन की शुद्ध नहीं रही गोपियों को। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। लहंगा धरियो शीश पे, दई चुंदरी हाथ, पतियन रोके रुकी नहीं, छोड़ चली घर गांव। तो सारी की सारी गोपियां जब यमुना जी के किनारे पहुंच गई, तो गोपियों ने क्या देखा कि एक एक कोई घर ऐसा नहीं जहां से गोपी न आई हो। सारी गोपियों को आया देखकर मेरे श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। बांसुरी बजनी बंद हुई, गोपियां व्याकुल हो गई। सारी गोपियां एकत्रित होकर मेरे कन्हैया से कहती हैं, लाला बांसुरी बजा दे, बांसुरी बजा दे, सुना दे ना। लाला कहता है, कैसे सुना दे? अरे
गोपियों, तुम कहां आधी रात के समय घर छोड़कर आ गई? अरे पशु पक्षी भी अपने अपने घोंसलों में लौट जाते हैं सारा दिन भर काम उड़ के अपने दिनचर्या पूरी करके, और तुम रात्रि के समय घर छोड़कर यहाँ यमुना के किनारे क्या लेने आई हो? गोपियां ये कह रही थी है? तो कन्हैया ने पूछा, गोपियां कहती है लाला खुद ही बंसुरी बजाता है, और जब हम आती हैं तो फिर नखरे दिखाता है, चल चुपचाप होके बांसुरी बजा। कन्हैया कहता है गोपियों, लगता है तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं रही है। बोले क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे गोपियों, तुम घर को कभी घर मत समझो, घर को समझो मंदिर, और पति को समझो वह मंदिर का देवता, और उस देवता की पूजा करते करते एक दिन तुम मुझको प्राप्त कर जाओगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पति की सेवा करो, पतिव्रता बनो। पतिव्रत धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है गोपियों। जाओ लौट जाओ। लेकिन गोपियां कहां सुने। कन्हैया ने कहा मैं कुछ ज्ञान की बात कहूं। गोपियों ने कहा बोलो, सुनाओ। ज्ञान ही तो सुनना है, जैसा तुम सुनाओगे। तुम्हें सुनने को तो आई है, तुम्हें देखने को तो आई है, बोलो क्या चाहते हो। बोले सुनो गोपियों, एक पति पत्नी का जोड़ा आपस में बड़ा प्रेम करते दोनों, और इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, और पत्नी जो है वो पूर्ण रूप से पतिव्रता है। पति रोज दिन भर काम करता है, शाम को लौट आता है, लकड़हारा है पति। तो गोपियों एक दिन क्या हुआ, उनके घर में नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र होता है, हवन कुंड बना है, उसके भीतर आग जलती है। वो अपने भोजन की थाली के भीतर से 5 आहुतियां वो हवन के भीतर डालते हैं। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, स्मानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। इसको पंच प्राण महायज्ञ भी कहा जाता है। और हे गोपियों, तो पति आया थका हारा दिन भर का, और जैसे बाहर आंगन में चारपाई में लेटा पत्नी चारपाई के पास बैठी थी, तो अपनी दोनों टांगे पत्नी की गोद में रख दी, वो दबाने लगी, सेवा करने लगी। पति की आंख लग गई। गोपियों अब गनीमत ये हुई कि उनका 1.5-2 वर्ष का बच्चा खेल रहा था, अग्निकुंड के समीप जा रहा था। अब पत्नी सोचे मैं पति सेवा छोड़ दूं कि अपने बच्चे को देख लूं। अगर वो सोचती है पति की सेवा छोड़ती हूं मेरा पति व्रत धर्म टूट जाएगा, और अगर नहीं छोड़ती तो मेरा बच्चा ना अग्निकुंड में गिर जाए। तो उसने गोपियों पति सेवा को पहले समझा, आंखें बंद करके सेवा करने लग गई, और उधर बच्चा जो था वो कुंड के भीतर गिर गया। आंख बंद करके तन्मयता से पति की सेवा में वो डटी रही, और थोड़ी देर बाद जब पति की आंख खुली तो उठा, देखा, अरे पत्नी से पूछा बेटा कहाँ है? बोली यहीं खेल रहा था कुंड के पास। अरे पगली कहीं कुंड में ना गिर गया हो। दोनों उठे तो देखा बच्चा कुंड के भीतर गिरा, अग्नि धधक रही है, उस धधकती हुई आग के भीतर वो बच्चा खेल रहा है, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। गोपियों से कहा गोपियों ये पतिव्रत धर्म की शक्ति है, अग्नि भी उस बालक का कुछ नहीं कर पाई, इसलिए तुम लौट जाओ, अपने अपने घर जाओ और अपने अपने पति की सेवा करोगी, एक दिन तुम मुझ पति तक पहुंच जाओगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गोपियों की बोलती बंद होगी। गोपियां भी बड़ी चतुर है। गोपियों ने उठाया, कन्हैया को उठाया, क्योंकि 8 वर्ष का तो है, उठाया, एक पत्थर की शिला के ऊपर बिठा दिया। बोले एक काम कर लाला, तूने कुछ बोला हमने सुना ना? हाँ सुना। बोले अब एक काम कर, मुंह के ऊपर उंगली धर ले और जो हम बोलेंगे सो कान खोल के सुनते रहना। एक दृष्टांत तुमने हमको सुनाया, एक हम तुमको सुनाएंगे।
लाला ने मुंह के ऊपर उंगली रखी और चुपचाप बैठ गया। बोलो गोपियों। गोपियां कहती हैं, बोले सुनो लाला, एक पति पत्नी का जोड़ा आपस में बड़ा प्रेम करते थे, पति को परदेश जाना था, इसलिए पत्नी बोलने लगी कि मुझे भी ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। तो पति ने कहा, पगली ये बस थोड़ी ना है जिसका मन किया हाथ दिया बैठ गए। अरे ऐसे थोड़ी ना जाते। अरे पासपोर्ट बनता, वीजा बनता, न जाने क्या क्या चक्कर पड़ते हैं। बोले मैं किसी चक्कर को नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूं कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती बस। तो पति ने देखा बहुत भोली है, बड़ा प्रेम करती है मुझसे, इसलिए पति ने बड़ी सी फोटो बनाई अपनी और पत्नी को सौंप दी, परदेश चला गया। पत्नी से बोल गया, जब जब तुझे मेरी याद आए फोटो के सामने बैठ जाया करना, अपने मन की बातें कर। अब पति तो चला गया कन्हैया परदेश, और पत्नी जब जब याद आती है तो फोटो के सामने बैठ जाती है। बोलो हरे कृष्ण। कन्हैया 2 वर्ष हो गए इस क्रिया को करते करते, और 2 वर्ष के बाद पति जो था वो द्वार के ऊपर खड़ा हुआ था। अब कन्हैया एक बात का उत्तर दे दे कि जब पति द्वार पर खड़ा हो तो पत्नी को फोटो के सामने बैठे रहना चाहिए हाथ जोड़ के, या उठकर द्वार पर जाके स्वागत करना चाहिए? तो कन्हैया ने कहा, अरे जब पति सच में द्वार पर खड़ा है आके, तो फोटो के आगे क्या रखा है? फिर उठे जाए, पति का स्वागत करे और उसको भीतर लेके आए। गोपियों ने ताली बजाई, बोले हम जीत गई, हम जीत गई, हम जीत गए। बोले कैसे जीत गई? अरे जो पति तूने दे रखा है फोटो वाला ही तो है। अरे असली पति, उन पतियों का पति भी तो तू है। जब तू सामने खड़ा है तो इधर उधर काहे भटका रहा है हमको? मिलना तो तुमसे है, तो इसलिए फिर घुमावे क्यों डाल रहा है? मान लो अपने को जाना है नंगल, कहाँ जाना है? तो रास्ता कौन सा है? शॉर्टकट यही वाला है सीधा। पर अब उसको बुद्धिमान बोलेंगे जो सारा गांव क्रॉस करके मैहतपुर को निकलेगा, फिर आएगा घूम के, फिर नंगल पहुंचेगा। है अरे हमारे कोई बड़े लंबे रास्ते में नहीं जाना, अपने को तो सीधा तेरे पास आना है। बोलो बांके बिहारी लाल की। कन्हैया की बोलती करा दी बंद गोपियों ने, और उठाया पत्थर के ऊपर से और रख लिया अपने झुंड के भीतर। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और यहां पर सुनो, गोपियों के भीतर भी अभिमान आया है, ईगो आया। इंग्लिश में ईगो बोलते हैं ना अभिमान को। और जब भीतर भक्त के ईगो आता है तो भगवान कहते हैं आई गो, मैं चला, तो इस ईगो को संभाल के रखना। और इधर गोपियां के भीतर से अभिमान की गंध आने लगी। तब भगवान ने सोचा कि न गोपियों के भीतर जो ये अभिमान आया है, इस अभिमान को मुझे चूर चूर करना है। और चलते चलते यमुना के किनारे गोपियों के झुंड के भीतर से मेरा कन्हैया अदृश्य हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। कन्हैया अदृश्य हो गया और कन्हैया सुनो दिखाई नहीं दे रहा गोपियों को। गोपियां जैसे कन्हैया का देखो, एक क्षण का वियोग भी गोपियां सहन नहीं कर पाती। इतना प्रेम करती हैं कन्हैया से, इतना अधिक प्रेम करती हैं। बोलो हरे कृष्ण। गोपियां ढूंढने लगी कन्हैया को, लेकिन कन्हैया मिल नहीं रहा। सारी की सारी गोपियां कन्हैया को ढूंढते 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 यमुना का किनारा किनारा गोपियों ने छान मारा, लेकिन कन्हैया गोपियों को कहीं भी नहीं मिल रहा। बोलो बांके बिहारी लाल की। कभी तो यमुना रानी से पूछती है लाला किधर गया, ये कन्हैया कहाँ गया। कभी यमुना से पूछे तो कभी वृक्षों से, लताओं से, पताकाओं से पूछती है, कोई उत्तर नहीं मिलता। और एक अशोक वृक्ष था, कहते हैं ना जिस घर में अशोक वृक्ष लगा हो उस घर में कभी शोक नहीं होता। तो गोपियां उस अशोक वृक्ष से पूछती हैं कि तुमने कहीं लाला को देखा तो बताओ, क्योंकि तुम अशोक हम शोक युत वन वन डोलत हाय। साधु करे रक्षा कुजन पर दुख देखे हंसाए।
अरे थोड़ी हमारी सहायता कर दो, हम अपने श्याम सुंदर का वियोग सहन नहीं कर सकते। लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा, कन्हैया गया तो गया कहां। यमुना जी के किनारे किनारे और आगे बढ़ी तो क्या दिखाई दिया? ठाकुर जी के पैरों के चरण चिन्ह और साथ में कोई गोपी, उसके पैरों के निशान दिख रहे हैं, छोटे छोटे पैर और साथ में गोपी के पैरों के निशान। अरे आओ आओ देखो, अरे लगता है कन्हैया इधर को निकला है, आओ। सारी गोपियों को एकत्रित किया और कोई दूसरी गोपी कहती है आके, हाय रे ये कितनी किस्मत वाली होगी, देखो इसने प्राण प्रीतम के कंधे के ऊपर हाथ धरा हुआ है और क्या बड़े मजे से चल रही है कन्हैया के संग संग में। कितनी धन्य है वो गोपी जिसको मेरा श्याम सुंदर, मेरा कन्हैया अकेले में लेके चला गया। बोलो हरे कृष्ण। और यहां पर ऐसा जान पड़ता है उस गोपी के पैर में कांटा लगा होगा, क्योंकि पैर का पिछला भाग दिखाई नहीं दे रहा था गोपी के चरण का। उसको पीड़ा हुई होगी, उसको कष्ट हुआ होगा। अरे कितनी धन्य है वो गोपी जिसको कन्हैया ने अपने कंधे पे बिठाया होगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो वहां पर कुछ पुष्प बीने पड़े थे, पुष्प नीचे गिरे हुए थे। उन फूलों को देखकर विचार करती है, बोले लगता है यहां पर उस गोपी के बालों में कन्हैया ने गजरा लगाया होगा। और जो जो दृश्य हुआ सुनो, जो जो घटना हुई वो गोपियों को जैसे सच में आंखों के आगे घटित तो हुई हो। बलवान के भी हरिलाल की जय हो। सारी गोपियां व्याकुल है और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, भगवान की खोज करने लगी। लेकिन आगे वो गोपी जिसको कन्हैया संग में लेके आया था, वो वहां विरह की वेदना का एक एक क्षण, एक एक युग के समान व्यतीत कर रही है। अरे तू यहाँ पे अकेली, कन्हैया कहाँ? बोले यहाँ तक तो मुझे साथ में लेके आया, जब मैं चलने में असमर्थ हो गई तो फिर मैंने कहा मैं मेरे से चला नहीं जाता, मैं थक गई हूँ। एक बार तो कहा आओ मेरे कंधे पे बैठो, लेकिन जैसे मैं तैयार हुई कि मैं कितनी भाग्य वाली हूँ, मुझे कन्हैया कंधे पे बिठा रहा, तो कन्हैया मुझे छोड़कर भी कहीं और चला गया। और आगे बढ़ी तो आगे देखो शरद ऋतु की जो पूर्णमासी की रात है, शरद ऋतु की पूर्णमासी की रात का चंद्रमा साल में सबसे सुंदर होता है, 12 पूर्णमासियों में सबसे सुंदर। लेकिन आज वो चंद्रमा की शीतल किरणें भी ज्येष्ठ के महीने के सूरज से भी अधिक विरह अग्नि में मानो गोपियों को तपा रही हो। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से सारी की सारी गोपियां आंखों के भीतर आंसू लेकर पागल सी हो जाती है और लौट कर उसी जगह पे आ जाती है जहां से कन्हैया अदृश्य हुआ था। बोलो गोविंद भगवान की वो काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, माखन चोर जो नंद किशोर, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी। चुप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बाण चला के, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, कोई नगरी या न छोड़ी रे, सुध बिसरा गयो मोरी। वो काला एक
बांसुरी। गोपियां व्याकुल चित्त से कन्हैया को पुकार रही हैं, लेकिन कन्हैया अभी तक भी कोई पता नहीं कन्हैया है कहां। ये तो सारी गोपियां आज श्याम सुंदर को करुण पुकार से पुकारने की कोशिश करती है, शायद कन्हैया के ऊपर, कन्हैया की हमारे ऊपर नजर इनायत हो जाए और कन्हैया विरह वेदना में तप्त प्रतप्त होते हुए हमारे को प्रकट होके शांति प्रदान करे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ मुरली बजा के मोहना, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। 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 क्यों कर लिया किनारा किनारा, क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा किनारा, क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना। गली गली में हो जा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में हो जा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में हो जा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में हो जा डगर डगर में। मन में यही लगन है, मन में यही लगन। ओ मन में यही लगन है, मन में यही लगन है। दर्शन मिले तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना। हरि यमुना तुम्ही बताओ, छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्ही बताओ, छलिया कहाँ गया है। ओ यमुना तुम्ही बताओ, रसिया कहाँ गया है। ओ यमुना तुम्ही बताओ, मोहन कहाँ गया है। हो तू भी चले गए हैं, तू भी चले गए। हाँ तू भी
चली गई है, तू भी चली गई है। कहती है नील धारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। हरि बोल। राधे ओ दुनिया कहे दीवानी दीवानी, पागल कहे जमाना, दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना। ओ दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना, दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना। हो तुमको न भूल पाना, तुमको न भूल पाना, तुमको न भूल पाना, तुमको न भूल पाना, हमको नहीं गवारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, ओ मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, ओ क्यों कर लिया किनारा किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा किनारा, क्यों कर लिया किनारा। ओ मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, ओ मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हाँ मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। गाइए। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना। गोपियों की आंखों से सुनो आंसू बहते बहते अब तो कंठ भी अवरुद्ध होने लगा, गला बंद होने लगा। अब तो गोपियों से बोला भी नहीं जा रहा, गोपियां बोलने में भी असमर्थ हो गई। क्यों? कन्हैया का वियोग गोपियां सहन नहीं कर सकती। बोलो गोविंद भगवान की। अब गोपियों को ऐसा लगता है, गोपियों को ऐसा लगता है अब हम कन्हैया के बिना जिंदा नहीं रह सकती। और कंठ के भीतर गोपियों के प्राण आ गए और कन्हैया ने विलंब कर दिया। थोड़ा हमिंग हो रही है, इसको कम कर, बेस थोड़ा सा कम कर दिया। अगर कन्हैया ने आने में विलंब कर दिया तो हमारे तन के जो प्राण है वो निकल जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। गोपियां पुकारने लगी है, हाँ नाथ, हाँ रमण प्रेष्ठ
क्वासी क्वासे महाभुज। हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे रमण, हे महाबाहो, तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ चले गए? हे सखे, तुम कहाँ हो? अब हमें शीघ्र दर्शन दो, वरना तुम्हारे विरह में हम अपने आप को समाप्त कर लेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। और जब करुण पुकार गोपियों के चित्त के भीतर से निकली, तो उसी वक्त कन्हैया जो था गोपियों के झुंड के भीतर जहां से अदृश्य हुआ, वहीं पर पुनः प्रकट हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। और ऐसा आभास हो रहा है जैसे मरे हुए शरीर के भीतर पुनः आत्मा प्रवेश कर रही हो। कन्हैया लौट आया, ये देखकर गोपियों ने अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए श्याम सुंदर से पूछा, हे कन्हैया, सुना था तुम बहुत निष्ठुर हो, सुना था तुम बहुत निर्दयी हो, पर आज तूने हमारे साथ ये छल करके आज हमें दिखा दिया कि तुम किसी से प्रेम नहीं करते, तुमसे सब प्रेम करते हैं, पर तुम किसी बिरले से प्रेम करते हो। बोलो गोविंद भगवान की। कन्हैया मुस्कुराया। मुस्कुराता हुआ कन्हैया कहता है, गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है कि झूठा है। गोपियों ने फटाफट आंसू पोंछे अपनी आंखों के। अच्छा कन्हैया, परीक्षा ले ली हमारी, बस एक बात बता दो कि हमारी पोजीशन क्या रही, हम पास हुई कि नहीं हुई तुम्हारी परीक्षा में? गोपियां कहती है कृष्ण भगवान कहते हैं तुम सारी की सारी फेल हो गई, एक भी पास नहीं हुई तुम्हारे भीतर से। बोले क्यों? हम मरने वाली थी तेरे वियोग में और तू कहता है पास भी नहीं हुई, प्रथम आना तो दूर की बात है। अरे गोपियों, जो सच्चा प्रेमी होता है ना, वो प्रेमी का विरह कभी सहन नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा होता, विशुद्ध होता, तो तुम मेरे विरह में अब तक अपने प्राणों का त्याग कर दी होती, लेकिन तुम तो अभी भी जिंदा हो। तुम्हारा प्रेम सच्चा होता, अब तक तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम तो जिंदा हो। तो गोपियां कहती है, हे श्याम सुंदर, हे सखे, तुमने हमें देखा ही कहाँ? अगर तुमने हमारे को देखा होता, तुमने हमें अच्छे से देखा होता, तो तुम्हें आभास हो जाता कि सिर्फ श्वासें चल रही थी, बाकी तुम मरे से भी बदतर हाल में थी तुम्हारी गोपियां। बोलो गोविंद भगवान की। अगर ये सांस चलती रही ना कन्हैया, तो ये तेरी कृपा से चलती रही, वरना तो ये भी रुक जाती। यहां पर गोपी गीत है भागवत में, 19 श्लोक है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि तैतदृश्यता देक्षो तावता त्वयिद्रिता सव स्वाम विचिन्वते जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा त्वदत्रहि शरदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषदृशा सूरतनाथ ते शुल्क
दासी का वरदनिघ्न तो नेह किं वद भव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जयति तेधिकम्, ये है असली गोपी गीत। कहते हैं इससे कृष्ण प्राप्ति होती है जीवात्मा को। बोलना कठिन है सुनना उससे भी ज्यादा कठिन। हाईवे रब्बा ही क्या लगा दिया, पुराने जमाने का राग साडे नहीं पैंदा कुछ भी पल्ले। बोलो हरे कृष्ण, सानू तो चटक मटक आला चाहिए। कहीं पिछले महीने में कहीं कथा कर रहा था अपने उधर, तो कथा में जो आयोजक